ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्रीराम जहांगीर और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका खुद का पसंदीदा चैनल SM स्टूडियो। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांड के अंदर, जहां पर आज स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए, जिसके देखा जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, गीत, लोकगीत, कविताएँ इत्यादि यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए। कार्यक्रम था बहुत ही शानदार रहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में भामाशाह और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। साथ में श्रीमान पूर्णवराम जी द्वारा सभी बच्चों के लिए जीवन और बैग्स की व्यवस्था की गई। विद्यालय परिवार के द्वारा इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ एक बहुत बड़े भामाशाह उपस्थित है, जिन्होंने आज वैसे माना जाए तो राजस्थान भामाशाहों की नगरी है। बांड भी बहुत बड़े बड़े शहीद हुए हैं, भामाशाह हुए हैं, तथा बहुत बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ उपस्थित है। तो अभी हमारे साथ एक भामाशाह उपस्थित है, जिन्होंने आज स्कूल को अपनी ओर से बहुत कुछ दिया। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पूर्णवराम ढाका, अर्दान जी ढाका। पूर्णवराम जी, आप एक हमें बात बताइए कि आज आपने स्कूल के अंदर जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या दान दिया था? हमने लास्ट ईयर जो हम यहाँ पे आए थे, तभी हमने स्कूल में बोला था कि हम यहाँ पे कुछ भामाशाह बनना चाहते हैं। तो हमने स्कूल के बच्चों के लिए बैग बनवाए हैं और खाने की भी व्यवस्था की है, और हमको आज यहाँ बहुत अच्छा मान सम्मान दिया। इसके लिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सभी से यही चाहता हूँ कि हर स्कूल में हर आदमी भामाशाह बने, बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कराए, और पढ़ाई सब कुछ है, वो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप एक बात बताइए कि ये स्कूल भी काफ़ी पुरानी है, तो आपने कहाँ से पढ़ाई की थी तथा इस स्कूल से आपका विशेष तौर से क्या संबंध है? मैंने तो फर्स्ट से लेके 5 तक रावड़ी नाडी में की थी, और 6 से लेके 8 तक नगर विद्यालय में की थी। और वैसे ही हमारी बांड, पुराना गांव हमारा बांड ही है, हम यहाँ से ही गए हुए हैं।
तो इसलिए हमने यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी हमको। और यहाँ पे पढ़ाई का बहुत अच्छा रिजल्ट सुनने में आया हमको कि भाई बांड स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है, इसलिए हमारा भी मन चला कि यहाँ के कुछ भामाशाह करते। और मैंने आगे के लिए भी बोला है, कुछ स्कूल में व्यवस्था के लिए जो भी आपको चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। कोई टेबल है, व्यवस्था हर जो बच्चों के लिए जो है उसके लिए हमने बहुत ही, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमको। जी, एक बात बताइए सर कि आपने आज इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया तथा यहाँ पर इनको कुछ गिफ्ट के रूप में आपने बैग भी इनको दिए, तो जब ये बच्चे बैग लेके जा रहे थे तो इनके चेहरे पर किस प्रकार की खुशी आपको देखने को मिली? बहुत अच्छी खुशी मिली और बच्चे बहुत खुश हैं। और हम भामाशाह सभी से यही आग्रह करते हैं कि बैग है, कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट दे जो कि बच्चे खुश रहे। इसके लिए हम तो जो भी भामाशाह बनते हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि भाई आप बच्चों को कुछ गिफ्ट देने की सोचें, तो बच्चे खुश रहते हैं, बच्चे पढ़ाई में लगन करते हैं और बच्चे पढ़ने के लिए बैग लेके भी आराम से आते हैं। हमारा पढ़ाई के टाइम में तो बैग था ही नहीं और चंपल भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन आज बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा काम है। तो हम भामाशाह से ये अनुरोध करते हैं कि भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट देने का ऐसा कार्य करें तो बच्चे। जी, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए भामाशाहों ने किस तरीके से बताया कि बच्चों को किसी भी प्रकार की यदि कोई वस्तु हम देते हैं तो वो हमारा भी कार्य होता है, हम भी उसमें आगे बढ़ते हैं। ये बोलते हैं कि जब हमने पढ़ाई की थी उस टाइम हमारे पहनने के लिए संपल नहीं थे, हमारे पास बैग नहीं थे, तो आज हमें इनको बैग दे के वो हमारी कमी थी वो आज हम ये पूरी करना चाहते हैं। अभी हमारे साथ कुछ और उपस्थित है यहाँ के टीचर्स लोग, उनसे हम जानकारी लेके आपको अवगत कराते हैं। ओके, तो सर आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो आज कार्यक्रम रखे गए थे वो किस प्रकार के, क्या क्या कार्यक्रम रखे गए थे, तथा यहाँ पर जो गांव के लोग आए थे उन लोगों ने भामाशाह गतिविधि जैसे कोई दान देना या किसी भी प्रकार की स्कूल को चीज़ भेंट करना, उसमें किस प्रकार सब लोग सामने आए? देखो कि कमाना तो हर आदमी को ही पड़ता है, चाहे वो कैसे भी कमाए, व्यापार में कमाए, किसी भी कमाए। तो ये पूर्णिमा राम जी है, इनका परिवार एक मध्यम किसान वर्ग का परिवार है और इन्होंने उद्यमी के रूप में बेंगलुरु जाकर के बहुत अच्छा अपना व्यापार किया है। ये भी कर रहे हैं, इनके साथ में 2 बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं। तो इनका परिवार वैसे तो पुराने ज़माने में भी दानदाता था, लेकिन इन्होंने वर्तमान बच्चों की और गांव वालों की आवश्यकता देखते हुए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए दान एक ऐसी जगह देना चाहिए जिसका सर्व जनहित के कल्याण हो। तो ये एक ऐसा महामंदिर है जो सरस्वती का, इसके अंदर जो भी अपन दान देते हैं तो उसके अंदर हर बच्चा है वो अपना थैले को संवारता है, पढ़ता है। आदि विद्या बच्चे की थैला होता है, बैग होता है, और जब उसके बाद में सुनिश्चित बैग है, अनुशासन है, तो आदि विद्या उसके हो जाती है। तो वो अपने किताबों को रखने के लिए, रख रखाव के लिए बस्ते का उपयोग करता है और एक अच्छा बस्ता होता है, तो वो अपने आप में अनुभव खुश महसूस करता है। तो इन्होंने बैग वितरण के साथ साथ में खाने की भी व्यवस्था की। खाने के अंदर उन्होंने मिष्ठान बनाया है, उन सभी लोगों को भोजन दिया। तो इससे हर व्यक्ति को मोटिवेट ये होता है कि मैं भी बढ़ चढ़ करके विद्या के मंदिर के अंदर अधिक से अधिक दान दूं, आगे आऊं। तो इनकी कमाई है वो ये बहुत पुनीत काम में लगी है। मैं तो इनकी यही गुजारिश करता हूं कि इनकी कमाई दिन दूनी और रात चौगुनी करें। इन्होंने आगे भी बोला है कि हम ऐसा काम करेंगे जो आपको आवश्यकता हो, तो उसके अंदर हम बच्चों को बैठने के लिए वो टेबल है वो बनाएंगे जिसके अंदर गोलाकार में बच्चे बैठ सके और पढ़ सके। और मेरा तो एक सपना है कि यहाँ पर एक बड़े अच्छा लाइब्रेरी हॉल हो जिसमें 50-60 बच्चे पढ़ने की व्यवस्था हो, तो उसमें हर बच्चा कोचिंग करने वाला पढ़ सकता है। तो इससे हर इंसान को मोटिवेट मिलता है। वैसे इस गांव के अंदर जो भी ये गतिविधि, ये बगीचा है या ट्यूबवेल है, जो भी टिन शेड है, कार्यक्रम है, ये सभी भामाशाह सेवा है। पहले यहाँ पर 2013 के अंदर बोर्ड आवंटन किया गया, तो हमने सभी दुकानदारों ने मिल करके 10 स्टूल लिए थे बोर्ड सेंटर स्थापित करने के लिए। तो यहाँ से आज कम से कम 8-10 स्कूलों के बच्चे परीक्षा में बैठने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इसके लिए हर आदमी आगे आना चाहता है, हर आदमी पूर्णिमा राम की तरह भामाशाह बनना चाहता है और आगे आकर के वो भी अपना बढ़ चढ़ करके दान देने के अंदर भाग लेना चाहता है। ये हर इंसान को मोटिवेट करने का एक तरीका है और बच्चों में ये जागृति पैदा होती है कि हम भी एक बड़े इंसान बने, उद्यमी बने, आगे जाकर के पैसे कमाए और दान के रूप में आगे आए। तो इसमें सरकार का भी सहयोग होगा, समाज भी आगे बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा तो अपने आप में स्वतः ही देश का भी विकास होगा। एक बात बताइए दयाराम जी सर कि आप सुनने में आया है कि आप भी इसी स्कूल से पढ़े और आगे जाके आप आज टीचर्स की पदवी पे हो, तो आप उसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रति टिप्पणी रहा है।
हमारा तो ये सौभाग्य है कि हम पढ़ते थे उस समय तो यहाँ पर कोई पक्की बिल्डिंग थी नहीं, 2 कमरे ही थे और हम तो एक जो छपरा टाइप का होता था, सांझ जिसे कहते थे, उसके अंदर बैठते थे और पैदल चलते के आते थे 8-10 किलोमीटर। और यहाँ से धोरमीना 8वीं के बाद में धोरमीना जाते थे, तो यहाँ से सुबह से रवाना होते और 10 बजे बिलोंग धोरमीना कर देते थे स्कूल टाइम में। तो मेरे को तो ये महसूस होती है कि हमारे ज़माने में और वर्तमान में बहुत अंतर आया है। आज इतना अंतर आया है कि हर अपनी बहन बेटी है वो पढ़ सकती है। इस विद्यालय के अंदर कम से कम 50 छात्र 11th में हैं, 75 से ऊपर एबो 75% से एबो बालक आए हैं। तो ये एक अनुकरणीय संस्था के रूप में उभर करके सामने आई है। हर कोई यहाँ के क्षेत्र की निगाह है कि बांड का ऐसा कैसा स्टाफ है जो कि यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा दे सकता है, पढ़ाई भी अच्छी हो सकती है, परीक्षा परिणाम भी अच्छा होता है। और स्कूल का विद्यालय का मैनेजमेंट है वो एक सभी का सहयोगात्मक भावना से है, सभी काम है वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, इसीलिए हमारा ये विद्यालय वो अच्छा चल रहा है। और हम ये आशा करते हैं कि ये एक आधुनिक विद्यालय बने आने वाले टाइम में। आखिरी में कुछ शब्द हमारे कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचाइए। लोगों तक ये मैं यही पहुंचाना चाहता हूँ कि वैसे विद्यालय तो हर पंचायत स्तर पर 12वीं की है, लेकिन स्टाफ की कमी है। तो इसके लिए भामाशाह है वो आगे आकर के प्रोजेक्ट व्यवस्था चलाएं, जिसके अंदर एक LED है, एक कंप्यूटर है। तो ऑनलाइन कोर्स उसमें से मतलब अपन ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है वो चालू कर दिया और उसके अंदर स्वतः ही एक अध्यापक पढ़ाने वाला है, वो कम से कम 5-7 LED हो तो 5-7 कक्षाओं को कवर कर सकता है। तो उससे स्टाफ की कमी है वो पूर्ण हो जाती है और पढ़ाई के अंदर कोई बाधा नहीं आती। मैं तो यही लोगों से और भामाशाह से अपील करता हूँ कि आधुनिक पढ़ाई है वो LED के माध्यम से या अच्छे शिक्षणों के माध्यम से अध्यापक विदों से होनी चाहिए, ताकि बच्चे हैं वो आगे से आगे प्रोग्रेस करें। सर एक मेरा और आखिरी में एक सवाल याद आया है कि जब आप गांव से बाहर निकलते हो, जब अपनी स्कूल से बाहर निकलते हो, तो बाहर जब आपको चौराहे पे जाते हो तब आपके पढ़ाए हुए वो स्टूडेंट जो आज किसी ओहदे को प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कोई टीचर में है, कोई पुलिस है, कोई अन्य किसी सरकारी कार्य में लगा हुआ है, तो उन्हें देखकर जब आपके मन में किस प्रकार की भावना जागृत होती है? देखो, एक पिता का ख्वाब होता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े। एक उद्योगपति का ख्वाब होता है कि मेरा जो काम मैं शुरू कराया है वो मेरे से आगे बढ़े। और गुरुजन का ये होता है कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा बड़े ओहदे पर पहुंचे। और जब वो बड़ी नौकरी हासिल कर लेता है तो अपने आप में परिपूर्ण मानता है कि मेरा पढ़ा हुआ आदमी है वो बड़े पद पर जाकर के प्रशासनिक सेवा में या अधिकारी बन गया है। तो वो अपने आप में अपने कार्य की गई कार्य की जो अपना कार्यशैली है उसके अंदर वो अपना शांत स्वभाव महसूस करता है कि मैंने वास्तव में मेहनत की है, तो मेरा मेहनत का हिसाब है इन बच्चों ने चुकाया है। तो यदि बच्चे विकसित होंगे तो अपने आप हमारा विकास स्वतः ही हो जाएगा। हम जब बाहर निकलते हैं तो लोगों का ये मनोबल बढ़ता है कि वास्तव में अध्यापक है वो समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं। तो इससे हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है, गांव का भी बढ़ता है और बच्चे हैं वो भी हमारी कदर करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, बच्चे तो करते ही करते हैं, गांव वाले हैं वो भी हमारी बहुत सारी कदर करते हैं। इसीलिए ये भामाशाह के रूप में बाहर से आकर के विधान देते हैं। ये तो हमारे परिवार से भी है। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप हमें कहो 15 अगस्त है, 26 जनवरी के अंदर कहो हम भी कुछ विद्यालय में आपके आकर के दें। तो इससे उनका मनोबल है वो आगे से आगे प्रेरणा मिलती है, नई प्रेरणा जागृत होती है। जी, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आते रहिए और ऐसी प्रकार के हमें भी मोटिवेट और भामाशाहों को मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद सर। भारत माता की वंदे वंदे। शहीद सावड़ा राम, शहीद सावड़ा राम। धन्यवाद सर।